हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बीयू झांसी एग्जामिनेशन 2023 करके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स 2023, तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला। और इसमें लिखा है, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को क्या है, आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज का जो वीडियो है, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम बताइए। ठीक है, ये क्या है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ अन्य क्या है, क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप क्या इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स उससे पहले क्या है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, सबसे पहले भाषा लिखेंगे एकदम, क्या है, इसका सिंपल तरीका आपको बताएंगे कि आपको क्या है, आपको हमेशा ये याद रहेगा। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर आंसर करके, समांतर समांतर आंसर करके। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा भाषा लिखेंगे कि यदि यदि दो वेक्टरों यदि दो वेक्टरों को परिमाण परिमाण व दिशा दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं संलग्न भुजाओं से निरूपित करें तो तो इनका तो इनका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रकट किया जाएगा जो जो उन भुजाओं को मिलाने वाले शीर्ष से गुजरेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भाषा कि समांतर चतुर्भुज का नियम, यही क्या हमें लिखना था। यदि दो वेक्टरों को परिमाण और क्या दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित करें तो इनका परिणामी परिमाण और क्या दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रकट किया जाएगा जो उन भुजाओं को मिलाने वाली शीर्ष से गुजरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसे हम कैसे इसे डिफाइन करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इस प्रकार से आप चित्र देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा ध्यान से, इसमें ले लो त्रिभुज क्यू आर और एम में। आप देख सकते हैं त्रिभुज क्यू आर और एम, इसकी बात हो रही है क्यू आर एम की। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइन थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसकी वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा, लंब कितना आ जाएगा एम आर, कर्ण क्या आ जाएगा वी करके। क्योंकि हम क्या मैथ में त्रिगोनोमेट्री में पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा बराबर के क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण करके। अतः हम कह सकते हैं, अतः एम आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम आर बराबर बी साइन थीटा।
इसका क्या है, गुणा कर देंगे ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एम आर इक्वल टू वी साइन थीटा। अब आप सुनो, कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या है, क्यू एम लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, कर्ण तो सेम है, क्या आ जाएगा, वी करके, ठीक है। अब लिख सकते हैं हम इसे, इम्प्लाइज दैट क्यू एम, कैंची गुणा करा दो, क्यू एम इक्वल टू वी कॉस थीटा, ठीक है, वी कॉस थीटा। आप सुनो, इतना करने के बाद आप देख सकते हैं त्रिभुज पी आर एम में पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज पी और आर और एम, यही तो लिखा है हमने, त्रिभुज पी आर और एम, इस प्रकार से पी आर और एम, ठीक है। इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कितना आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आर एम का स्क्वायर करके, ठीक है। अब इसको क्या है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर, अब पी एम कितना है इसमें देख सकते हैं आप, पी और एम, इसको हम लिख सकते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू एम का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस आर और एम, ठीक है, ये तो रहेगा आर एम का स्क्वायर। आप सुनो, ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पी क्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं पी और क्यू कितना है, ए करके, ए आ जाएगा यहाँ पर प्लस क्यू एम यहाँ पर कितना दिया है, बी कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू एम की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस आर एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर एम कह लो चाहे एम आर, कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका कर दो स्क्वायर, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करके, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, इनमें क्या है, कॉमन कर लेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर तो पहले से था, इनमें कॉमन कर लिया, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा पहले से, ठीक है। इतना आपको क्या क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 करके हो जाएगी, तो लिख देंगे आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब सुनो, ये तो दिया आर स्क्वायर, अब निकालना है हमें, तो आर निकाल लेंगे तो क्या है, ये अंडर रूट में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, आ जाएगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इतना तो क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे क्या आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यदि हम कहें, इसमें क्या है, दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस कि यदि दोनों एक ही दिशा में हो, यदि एक ही
दिशा में, एक ही दिशा में, तो थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे, 0 करके, ठीक है। रख दो, कितना था, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है कोस 0 का मान कितना होता है, 1 करके होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आर बराबर ए किसका बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या वर्गमूल ले लो, कितना आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी करके। एक तो ये हो गया, ठीक है। ये क्या, इसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम, ये हो जाएगा मैक्सिमम करके, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि cos 0 का मान 1, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन कि यदि दोनों लंबवत हों तो थीटा बराबर कितना रख दो, 90 अंश। यदि क्या है, लंबवत की बात हो रही तो थीटा कितना रखेंगे, 90 अंश करके रख दो। कितना आ जाएगा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कॉस 90 0। तो यहाँ पर रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से एक क्या है, ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। इस प्रकार से केस नंबर थर्ड कि यदि दोनों परस्पर कैसे हों, विपरीत हों तो विपरीत होंगे तो थीटा बराबर कितना ठोक देंगे, 180 अंश। आप सुनो, उसी फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 अंश। तो फ्रेंड्स कॉस 180 अंश का मान आपको पता होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कर क्या हो जाएगा, 2ab करके, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो आर बराबर ये वन, एक डायरेक्ट ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, ए माइनस बी करके, क्योंकि होल स्क्वायर बनेगा फिर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आर इक्वल टू ए माइनस बी। इसे हम कह सकते हैं मिनिमम, ठीक है। इस प्रकार से क्योंकि ये बन जाता है होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले लिया तो आर इक्वल टू ए माइनस बी करके, ठीक है। इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको क्या थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तब क्या आ जाएगा, थीटा सॉरी त्रिभुज में, आप देख सकते हैं त्रिभुज में टेन एल्फा। आप सुनो, क्या फॉर्मूला होता है इसका, टेन का लंब बटे आधार, ठीक है। तो टेन एल्फा बराबर, यहाँ आप देख सकते हैं लंब कितना है इसमें, वी साइन थीटा, आधार ए और इसको ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका क्या है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो टेन एल्फा बराबर वी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। इस प्रकार से सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या इसका चित्र बनाया और इसमें क्या थोड़ा सा लैंग्वेज लिखी, ठीक है। फिर इस प्रकार से फिर क्या इस प्रकार से हमने क्या त्रिभुज क्यू आर एम में साइन थीटा लिया और फिर कॉस थीटा की बात की, ठीक है। तो इनका क्या है, दोनों की हमने क्या वैल्यू निकाली और फिर क्या है त्रिभुज पी आर एम में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, ठीक है। आप देख सकते हैं चित्र से। तब इसको क्या है, हमने सॉल्व किया तो आर इक्वल टू कितना आया यहाँ पर, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। इस प्रकार से तब इसकी क्या है, दो कंडीशनें यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
तो यदि दोनों क्या है एक ही दिशा में, तो थीटा की वैल्यू 0 अंश करके रख लेंगे, ठीक है। दूसरे में यदि लंबवत हैं तो 90 अंश करके रखेंगे। तीसरी कंडीशन, यदि परस्पर कैसी हो, विपरीत हो, तो 180 अंश रख के देख लेंगे, ठीक है। कॉस में क्या है, 0 की वैल्यू, 90 अंश की वैल्यू और 180 अंश की वैल्यू, ये आपको क्या है पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इसे क्या है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना सॉल्व करने के बाद फिर आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक फॉर्मूला इसका और निकल के आ गया, ठीक है। त्रिभुज में टेन एल्फा लिया हमने। टेन का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बी साइन थीटा और आधार इसको लिख देंगे हम ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल का क्या सपोर्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल का नाम है ओकस रेडी कोचिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस चैनल का क्या सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। जैसे ही क्या है हमें क्या टाइम मिलता है आप तक क्या वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो हो सकता है क्या कुछ अलग मेथड से हम क्या उसे बताएं, जिससे कि क्या उसे आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद।